कोरोना काल में मदद करने वाले पप्पू यादव पर सरकार की नज़र जब टेढ़ी हुई तो पप्पू जेल चले गए, लेकिन अब जेल से रिहाई कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। पप्पू यादव की रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं वो आज पप्पू यादव के वकीलों ने की, उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं और उन्हीं के वकील हमारे साथ इस वक्त हैं। और भारती जी हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। भारती जी, आज आप लोगों ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए कुछ प्रयास किए हैं, क्या आपकी तरफ से किया गया? देखिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने आवेदन इस बात का दिया है कि जिस मुकदमे में इनको अभी कस्टडी हुआ है वो उसको ऑलरेडी 1 साल पहले ही चैलेंज किया गया था और वो क्रैसिंग पर था और लिस्टिंग पे भी था, लेकिन टेकअप नहीं हो रहा था क्योंकि पिछले 1 साल से सभी अवगत हैं कि पटना हाई कोर्ट में जो है सो मुकदमों की निपटारा जो है सो त्वरित नहीं हो पाई है और बहुत सारे मामले लंबित रहे हैं। इसी दौरान जो है सो उसको हम लोगों ने कहा कि ये इन्फ्रैक्चुअस कर जाएगा क्योंकि इसमें जो जो व्यक्ति का हमने रिलीफ के लिए आया था कि हमारा जो बेल कैंसिल हुआ है यदि ये कैश अलाउ हो जाता है तो सारा रिलीफ हमको मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, इस बीच में आप लोगों ने देखा कल नाटकीय घटनाक्रम हुआ। शुरुआती दौर में जब अरेस्ट हुआ तो बताया गया कि आपको महामारी के मुकदमे में हम माने उल्लंघन के वजह से आपको अरेस्ट कर रहे हैं और आनन फानन में उसमें अरेस्टिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अपना वो उल्लू सीधा करने के लिए फिर जो है सो शाम तक में खबर आती है कि इनको पुराने मुकदमे में जो है जो 89 का मुकदमा है उसमें इनको वारंट हुआ था, उसमें हम कस्टडी कर रहे हैं। मधेपुरा की पुलिस को बुलाई जाती है और इनको समर्पित किया जाता है। तो उसी मुद्दे पर को हम लोगों ने अभी फ्रेश बेल फाइल करेंगे तो बहुत मुश्किल था, नंबर पे आने में कई महीने लग जाते। तो ऐसे परिस्थिति में वो जो क्रैसिंग हम लोग का फाइल था तो हम लोगों ने कहा कि इसको इमरजेंसी में सुना जाए। अब ये अभी जो इमरजेंसी का प्रावधान है माननीय उच्च न्यायालय में कि जो एक्सट्रीम इमरजेंसी का केवल मैटर को लिस्टेड किया जा रहा है और एक्सट्रीम इमरजेंसी में पहले प्रायोरिटी दिया गया है कोरोना। तो कोरोना से संबंधित डे बाय डे हो रहा है, डबल बेंच के सामने भी हो रहा है। तो हम लोगों का कहना है कि ये जो पप्पू यादव जी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं कोरोना से संबंधित है। अब वो इस प्रकार है कि उन्होंने खुलेआम जहाँ पर अव्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को बनाने में जो है सो सहयोग किया और पूरी तरीके से समर्पित भावना से, जो चाहे वो डेड बॉडी को उठाने की बात हो, ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, हर तरीके से। और कई लोगों को उनके वजह से जीवन जो है सो रक्षा हुआ है। तो वो कोरोना योद्धा थे। जिस तरीके डॉक्टर के मामले को प्रायोरिटी दिया गया कोरोना योद्धा के था, तो ये कोरोना योद्धा की तरह थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट का जब दरवाजा आप लोगों ने खटखटाया है तो उसमें जो एक इमरजेंसी का फैक्टर लगा हुआ है इस वक्त सुनवाई के रूप में, उसमें कोरोना जो इशू है उस इशू को कोरिलेट करते हुए आप लोगों ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए अप्लाई किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोगों का अभी स्ट्रेटजी, हम लोगों का जो अब इंटरनल स्ट्रेटजी, जब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई के दौरान हम लोगों का यही कहना है। तो आज हम लोगों ने डबल बेंच के सामने प्रेयर किया। तो उनका कहना था कि आप मेंशन स्लिप दीजिए, उसको हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपका इमरजेंसी लायक है, तब उसको लिस्ट किया जाएगा और तब आपके केस पर सुनवाई होगी। तो अभी जो क्वैसिंग था उसी मुद्दे को हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। और हमारे पास दूसरा विकल्प ये है कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया था, चूँकि वो सरेंडर हो गए, तो उनका भी जो है विवेका अधीन है, उनके पास भी शक्ति है कि वो बेल पर वो छोड़ सकते हैं। तो चूँकि निचली अदालत भी बंद है तो हम वहाँ पर यहाँ पर यदि बेल को हम चैलेंज कर देंगे तो वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि चूँकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है हमारे, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेल के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट आवेदन नहीं दे करके, उसमें टेक्निकलिटी ये लॉ पॉइंट पर है कि क्वैसिंग का जो मैटर है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं और निचली अदालत की तरफ भी हम लोगों का नज़र है और वहाँ पर भी हम लोग तत्पर हैं कि जैसे ही वहाँ पर कोर्ट खुलती है तो वहाँ पर बेल के लिए, हमारा रेगुलर बेल के लिए जो आवेदन है वो भी हमारा तैयार है वहाँ पर वो लेकिन पप्पू यादव तो जिस तरह कोरोना में मदद कर रहे हैं लोगों की, या जिस वजह से भी जो पॉलिटिकल रीजन रहा हो, जो चर्चाएं हैं कि सरकार के नज़र में इसलिए गड़ रहे थे कि कोरोना में वो मदद कर रहे थे, तो कोरोना काल में इस बात की संभावना कम है कि कोर्ट जो है वो वर्किंग करेगा, निचली अदालतें शायद अभी नहीं खुलें, जो स्थिति है परिस्थिति है। तो उस परिस्थिति में पप्पू यादव को तब तक इंतजार करना पड़ सकता है वकील साहब, जब तक कि कोर्ट निचली अदालत काम न करे। देखिए व्यावहारिकता में जो हाई कोर्ट के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कोटेशन दिया था कि हाई कोर्ट गवर्न नहीं करती है, वो देखती है कि कहाँ गवर्न नहीं हो रहा है, कहाँ अव्यवस्था है। तो ये कॉमन सेंस के आधार पर हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरी लोगों का ये जो है सेंटिमेंट देख रहा है कि नहीं कोरोना योद्धा की तरह काम करते, सत्य क्या है असत्य क्या है, जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, वो सारा दुनिया जान रहा है। इसीलिए पूरे नोट ओनली बिहार, पूरे देश की नज़र अभी हाई कोर्ट पर टिकी हुई है कि वो क्या करते हैं और न्याय हमेशा लोगों को मिला है और पूरी उम्मीद है
विश्वास है कि हम लोगों को यहाँ पर हाई कोर्ट से राहत मिलेगा और बहुत जल्दी जो पप्पू यादव जी हैं हम लोगों के बीच में रहेंगे। इसी स्ट्रेटजी से हम लोग सुनवाई हो या ना हो, ये फैसला अब चीफ जस्टिस महोदय को ही करना है। जी वो कल संभावना है कि वो ये तय हो सकता है कि ये अर्जेंसी का मामला है या नहीं है, वो कल तय हो जाएगा और कल की प्रोग्रेस क्या होती है फिर तो कल ही हम लोग अप टू डेट कर पाएंगे। अभी बहरहाल यही स्थिति हमारे केस की है। 32 साल पुराना केस जिसमें बताया जा रहा है कि वारंट भी बहुत पहले आ गया था और उसको शायद कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा गया। ये इस केस में पप्पू यादव का स्टेटस क्या दिखता है? एज एडवोकेट आप चूंकि उनके लीगल एक्सपर्ट हैं, तो आपको क्या लगता है पप्पू यादव पे जो मामला है वो क्या मामला है और क्यों? देखिए ये मामला बहुत साधारण है। आप चीज़ बहुत अच्छा आपने पूछा है, बहुत लोग जानना भी चाह रहे हैं। मूल जो एफआईआर हुआ था वो 364 के तहत हुआ था, जो एक अपहरण का मामला के अंतर्गत आईपीसी में आता है। 89 में अपहरण का केस इन पर हुआ था और उसमें ये हुआ कि माननीय न्यायालय के द्वारा ऑलरेडी ये बेल पर थे जिस केस में इनको भेजा गया, लेकिन हुआ क्या कि ये तारीख पर नहीं गए, तो चूंकि उनको सदैव उपस्थित होना था, इसमें तारीख पर नहीं उपस्थित होने के पीछे सभी लोग को मालूम है कि ये बीमार थे, अभी इनका ऑपरेशन हुआ था, तो न्यायालय ने कहा कि उनको जो है सो वारंट इशू कर दिया गया इनके विरुद्ध कि उनको उपस्थित होना पड़ेगा। और ये बहुत पुराना मामला नहीं है, ये 22 मार्च का ये ऑर्डर है। तो 22 मार्च, अब उसके बाद कोरोना का आप देख रहे हैं कि स्थिति, लोग मूवमेंट नहीं कर रहा था, उस चीज़ का वो इंतजार किए बगैर जो है सो वहाँ से मांगा गया। ये देखिए संयोजित बने, जब वो इनका अरेस्टिंग इलीगल था, डिटेंशन इलीगल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस महामारी एक्ट के उल्लंघन में इनको अरेस्ट किया गया था उसमें 2 वर्षों की सज़ा है। 41 धारा कहता है कि 7 वर्ष से अधिक जिसमें निम्न का सज़ा हो उसमें अंधाधुन आपको अरेस्ट नहीं करना विदाउट वारंट। तो वारंट जो है इस केस में, पेंडेमिक की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें वारंट नहीं था तो इनको अरेस्ट नहीं करना था। जब ये लोग उठा के ले आए तो इनको जस्टिफाई करना पड़ गया कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि मामला तूल पकड़ने लगा। तो आनन फानन में वो गड़ा हुआ मुर्दा जो कहते हैं उखाड़ के रखना, उसको लाया गया और बेवजह जो है एक सुनी, नो डाउट कि लीगली वो अपना जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पेंच में फंसाने की कोशिश की गई है। और न्यायालय में ये जो है, चूँकि ऑलरेडी ये बेल पर थे, बहुत लंबे दिनों का मिसयूज नहीं है, 1 महीने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा, भाई 23 मार्च का था तो 1 डेढ़ महीने का है। इसीलिए विधिवत यदि एक साधारण व्यक्ति भी होते तो ऐसे मामलों में प्रायः लोअर कोर्ट से 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह में बेल, लोअर कोर्ट में रेगुलर बेल मिल ही जाता है प्रायः। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये जब तक वो निचली अदालत में भी हम लोग यही करते हैं कि जब जनरल लोगों को 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन के बीच में बेल मिल जा रहा है, और ये तो इतने पर्सनैलिटी हैं, इनके भागने की संभावना कम है। ये सब अलग अलग ग्राउंड है जो आप लोग कोर्ट के सामने रखेंगे या तर्क है, वो मौका मिलने की बात है, क्योंकि अभी तो सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा पेंच है पप्पू यादव की रिहाई में। लेकिन कल जिस तरह पटना पुलिस पहुंची, कई थानों की पुलिस पहुंची, जो खबर आई, और उसके बाद हमने देखा गांधी मैदान थाने ले जाया गया, आप भी वहां पहुंचे थे, और शाम 4 बजे तक या 4 बजे के थोड़े बाद तक किसी को ये नहीं पता था कि मधेपुरा वाला ये केस जो है, इसमें पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस लेने आ रही है। आप जब वहाँ पहुँचे थे, जब आपकी बात हुई पुलिस के पदाधिकारियों से, तो आपको क्या बताया गया था उस वक्त? क्योंकि 4 बजे के बाद तक थोड़ा समय, मतलब 4 बजे का वक्त रहा होगा जब ये खबर आई कि मधेपुरा का एक मामला है जिसमें 32 साल वाला पुराना केस है, जिसमें पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस ले जा सकती है। तो आप लोगों को क्या इसकी जानकारी उस समय लगी, या मतलब पहले इस बात की भनक लग गई? देखिए आपको टेक्निकली आपको मैं बता दूं, चूँकि उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा और इस केस को वहाँ पर मैं था गांधी मैदान में, मैंने यही प्रश्न पूछा कि आप जो महामारी एक्ट में जो आप अरेस्ट किए हुए हैं उसमें आपको अरेस्ट नहीं करना था, तो आप ये कैसे करें? तब उन्होंने एक्ट का प्रावधान बोला, तो मैंने दिखाया 188 ऑफ आईपीसी जिसका कंसर्न वो है। तो इन्होंने कहा कि, तब इन लोगों ने कहा कि आप लोग बैठिए, हम लोगों की एक मीटिंग हो गई। तो दो डीएसपी साहब थे और दोनों उठ के चले गए, और 1 घंटे बाद खबर आती है कि इनको दूसरे मुकदमे में जो है सो अब भेजा जाएगा, या जैसे भी है। तो देखिए कि इन लोगों को भी जैसे ही आभास हुआ तो ये लोग मीटिंग के बहाने वहाँ से निकले और वो स्ट्रेटजी बनाए या जो भी किए, और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि ये इलीगल डिटेंशन नहीं है, इसीलिए उसको रोकने के लिए जो है, अपने आप को बचाने के लिए इनको फंसाया गया इस मुकदमे क्या पप्पू यादव को जब डिटेन किया गया था, तो उस वक्त ये बताया गया था कि किस मामले में आपको डिटेन किया जा रहा है या कुछ जी ऐसा? नहीं, बिल्कुल ग्राउंड नहीं बताया गया था इनको कि आपको किस मुकदमे में कर रहे हैं, ना कोई वारंट दिखाया गया था उस टाइम में। ओरली मीडिया वालों के बीच में ये खबर आने लगी कि इनको जो है, ये प्रिजम्पशन था
ये कागजी कार्रवाई में आप देखिए, एक और आपको हैरत होगी कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्टिंग में आप देखिए कि सभी जानते हैं, जग जाहिर है कि इनको सुबह में 10 बजे के आसपास अरेस्टिंग हुआ था। लेकिन आप लोग भी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में देखिए, उसमें आपको समय 5 बजे का से 5:30 बजे का दिखाया गया कि इनको अरेस्ट शाम में किया गया है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट का, उस पर गवाहों का जो दस्तखत होता है कि कितने बजे अरेस्ट हुआ, कि कौन कौन किन के समक्ष अरेस्ट हुआ, तो उसमें भी आपको बहुत अनियमितता आपको दिखने को मिल जाएगी। और खुली आंखों से आप देख सकते हैं कि घोर अनियमितता इसमें बरती गई है। अब उसी चीज़ों को ये जस्टिफाई करने के लिए उनको भेजा गया, और उनको जो है सो मधेपुरा जेल न भेज के अभी बीरपुर में रखा गया है। वो तो जो लोग तर्क दे रहे हैं, लेकिन आपको भी पता होगा वकील साहब कि अभी जो प्रोसेस है प्रिजन का वो यही है कि पहले क्वारंटाइन सेंटर और उसके बाद ही हाँ, जी जी, वो अभी कोरोना में है, इसीलिए उस चीज़ पर हम लोगों को जोड़ने, जेल जेल होता है। जेल जेल। आप मधेपुरा में रखिए, तिहाड़ में रखिए, बेऊर में रखिए, वो मैटर नहीं करता है। और इसीलिए जो है सो उनको कस्टडी में वहाँ पे अभी रखा गया है बीरपुर में। और हालांकि उनकी तबीयत खराब थी, ऑपरेशन हुआ था। अभी जो चर्चाएं आ रही हैं कि जेल में असुविधा बहुत है, क्योंकि कॉमोड वाला उनको बैठने में दिक्कत है, तो वो सब नहीं है। इसको लेकर भी उन्होंने प्रेयर उस टाइम में किया था कि हमको हॉस्पिटल में ही शिफ्ट कर दिया जाए, तो उस पर भी विचार चल रही है। और हम क्या लोगों इसको भी आप लोग क्या कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं? क्या जी ये बिल्कुल, ग्राउंड हो सकता है कि बिल्कुल। फैसिलिटी मतलब मिले उनको, अगर मेडिकली उनको अनफिट है वो जी, जी, तो? बिल्कुल मेडिकली अनफिट है, तो उनके सुविधा के लिए जो है सो इस तरह की व्यवस्थाएँ अब की जाती है। और जब लोगों को इलाज कराने की बात होती है, तो उनको बड़े-बड़े अस्पतालों में भी ट्रांसफ़र, अनेकों केस में आप देखेंगे, इससे पहले आदरणीय लालू जी को भी देखेंगे कि एम्स में रखा गया था। तो ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, उसके लिए भी हम लोग चल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर है, डिटेंशन जो है, लीगल और इल्लीगल, नियमित और अनियमितता की बात है, तो इसमें पूरी तरीके से घोर अनियमितता बरती गई है। और इसी बात से हम लोग न्यायपालिका को अवगत कराना चाह रहे हैं। और जो भी कंसर्न पदाधिकारी है, आनन फानन में कानून को ताक पर रखते हुए जो काम किया, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। एक बहुत साधारण आम आदमी की भाषा में समझाइए। कानूनी जानकार तो बहुत दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पप्पू यादव के ऊपर अगर ये 32 साल वाला पुराना वाला केस नहीं होता, जो कुमारखंड वाला, तो जो शुरुआती जानकारी आपको मिली कि कोविड का गाइडलाइन और पेंडेमिक का वाला केस, उसमें क्या होता? पप्पू यादव कैसे बाहर आ जाते? देखिए, उसमें इनको देखिए, उनको एक कानून ये कहता है कि 24 घंटा पूछताछ के नाम पर पुलिस किसी को भी बैठा सकती है। तो वो उस टाइम में बोला कि हमको पूछना है, उसमें आप उस टाइम में उनको रोक नहीं सकते हैं। तो 24 आवर्स किसी भी पर्सन को, चूँकि उनको लगे कि संगीन कोई अपराध का मामला है इनके ऊपर, तो उनको बैठा के पूछताछ किया जा सकता है, लेकिन जस्टिफाई होना चाहिए, उचित उनको कारण प्रतीत होना चाहिए। इसमें यदि मुकदमा नहीं होता, तो उनको एक पर्सनल बॉन्ड भरा के थाना पर एज सुन एज पॉसिबल, 6 घंटा 9 घंटा बैठाइए। बोलता है यथासंभव थाना पर ले आए, उनको बोल दीजिए कि आपका केस अवेलेबल है, आप गारंटर या श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड भरिए और जाइए। लेकिन उनको लगातार 10 बजे से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक लगातार रूम में बैठा के रखना, ये भी कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार का मामला यहाँ पे बनता है कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, गिरफ्तार व्यक्तियों का भी अधिकार इसी कानून के द्वारा दिया गया है, और उसका भी उल्लंघन हुआ। उनको खाने, यदि किसी व्यक्ति को 3 घंटा से अधिक रखते हैं, तो उनके खाने पीने का भी प्रबंध होगा। क्या उनके साथ उस तरह का कोई व्यवस्था हुआ? यदि है तो कहाँ उनका दिखाया जाए कि उनके नाम पर इतना बिल था। जैसे किसी को खाना मिलता है थाना पर, तो उसका एक बना हुआ है मेमोरेंडम की, ये दिए उनके नाम पर बिल, वो भी चेक कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, ना चाय पानी ना कुछ नहीं। तो वो मैटर हम लोगों को ये नहीं, चूँकि ये सरकार के दबाव में, हम लोग को सभी लोग जानते हैं कि सरकार के दबाव में इस तरह की जो है सो बातें अक्सर हो जाया करती है। तो यही है, और न्यायपालिका को हम लोग सारे बात से अवगत कराएंगे। न्यायपालिका में जाने पर न्याय तो मिलता ही है, लोगों को पूरी आस्था है, पूरे लोगों को है न्यायपालिका पर आस्था, इसीलिए देर सवेर न्याय तो मिलेगी ही। बहुत लंबा इनको रख ही नहीं सकते हैं, कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि इसमें इनको रखा जा सकता है ज़्यादा दिन तक। कल का दिन, चूंकि आज आप लोगों ने प्ली कर दिया है हाई कोर्ट में, और अब ये मुख्य न्यायाधीश महोदय के ऊपर है कि वो कब उसको सुनेंगे, क्या करेंगे। कल का दिन कितना अहम होने की उम्मीद है वकील साहब? देखिए, कल जो है मेंशन हमारा हो चुका है। आज मेंशन होने के बाद जो है सो कोर्ट में यदि वो हमारा, अभी चूँकि सारा चीज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, टेक्निकलिटी पर सारा चीज़ फंसा हुआ है। मान लीजिए हमने मेल किया, वहाँ मेल रिसीव हुआ, प्रिंट आउट करके फिर स्टाफ लेके जाएंगे, उनको देखेंगे, तो अगले 1-2 दिन अहम है। ये नहीं कि कल ही सब कुछ हो जाएगा। कल यदि कोई टेक्निकल फॉर, मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस हो रहा है, उस टाइम में लिंक फेल हो गया, तो नहीं हो पाएगा।
तो उस सब संभावना, लेकिन अगले 1-2 दिन में कोई ना कोई ये बात पता चल जाएगा कि इनका सुनवाई अभी इमीडिएटली होगा। अभी मेरिट पर बात नहीं कि इनको बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो केस का वो बात नहीं हो रही है। अभी सुनवाई इस दौर में होगी कि नहीं इनके मुकदमे पर, इसके लिए हम लोगों का जो है सो संघर्ष है कि अभी इस परिस्थिति में इनके केस को सुना जाए। सुनिए, और मेरिट लगता है तो न्यायपालिका तो देखेगी कि मेरिट इनके केस में है, बेल के लायक है तभी दिया जाएगा। तो बेल के लिए तो हम लोग आर्गूमेंट कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत मेरिट है, लेकिन सवाल यह है कि अर्जेंट नेचर में इनको सुना जाए कि नहीं, इसके लिए हम लोगों का संघर्ष है। और इसीलिए लगातार 1-2 दिन अभी हाई कोर्ट के दृष्टिकोण से बहुत अहमियत है हम लोगों के लिए कि हाई कोर्ट में कैसे हम लोगों का जो है सो सुनवाई होता है। इसीलिए कल ही हो जाएगा ये कहना अभी अनिश्चित है, लेकिन प्रबल संभावना कि कल इस पर कोई ना कोई साफ चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी कि अब क्या होने वाला है अगला रुख। चलिए, धन्यवाद वकील साहब। कोरोना डिस्टेंसिंग के इस दौर में आपने वक्त निकाला और हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि पप्पू यादव को लेकर के दरअसल उनकी रिहाई को लेकर के कौन सी चीज़ें चल रही हैं, और जो उनके एडवोकेट बता रहे थे, वकील बता रहे थे, वो बातें सीधे हमने जनसाधारण की भाषा में, आम आदमी की भाषा में सवाल के जरिए और जवाब के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। पप्पू यादव को फिलहाल इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये कोरोना काल है और कोरोना काल में जो अति महत्वपूर्ण मामले हैं उन्हीं मामलों की सुनवाई कोर्ट कर रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन शेखर घोष के साथ शशि भूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज, पटना।